सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम कांता हो। अपने आप को राजनर्तकी के रूप में ढाल दो, उसकी भावनाओं में डूब जाओ। सोचो, कई साल की खोज के बाद एक अंधेरी रात अचानक तुम देख रही हो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब बोलो। बस एक बार बता दीजिए। कांता, एक्टिंग करते वक्त लज्जा, डर, झिझक ये सब कुछ तुम्हें निकाल देना पड़ेगा। तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम कांता हो। समझ लो कि तुम वही राजनर्तकी हो जो... चलो तुम मेरे साथ बोलो। मन में तुम्हारी तस्वीर, सांसों में तुम्हारा नाम और आंखों में विरह के आंसू छुपाए अंधेरी रातों में पागल लहर की तरह तुम्हारे लिए भटकती रही हूँ। तुम मिल गए। मैंने अपनी मंजिल पाली, मेरी तपस्या पूरी हुई। उस दिन भी ऐसी ही अंधेरी रात थी जब तुमने मुझे प्रेम की निशानी दी थी। इस वरदान को अभिशाप न बनाओ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। तेरे पास क्या हाल है? कुछ नहीं, बुरा हाल है उस्ताद। बजर बट्टू अभी तक नहीं आया। आता ही होगा। कहीं पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया? नहीं उस्ताद, वो आ गया। उस्ताद, बड़ी मुश्किल से जान बची, लेकिन पॉकेट नहीं बचा, भागते भागते में गिर पड़ा। कुछ परवाह नहीं, कसर पूरी कर लेंगे, खेल छूटने वाला है। मैं अंदर संभालता हूँ, तुम लोग बाहर संभालो। जाओ अपनी जगह पर। वेरी गुड राजेश। वाह 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 वाह, हर रोज वही एक ही ड्रामा देखता हूँ राजेश बाबू, मगर हर बार नया लगता है। ये आप कैसे कर लेते हैं? ये मुन्नी को दे देना। देखा राजेश, पब्लिक क्या चाहती है? इस ड्रामे का हर शो फुल हाउस जा रहा है और तुम कहते हो कि अगले हफ्ते नया ड्रामा डाल दो। श्यामलाल जी, नया ड्रामा शुरू होने से पहले आप कैसे कह सकते कि पब्लिक को वो पसंद नहीं आएगा? मेरा ख्याल है वो इससे ज्यादा कामयाब होगा। हो सकता है, लेकिन रजनी, श्यामलाल जी, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल इससे बनेगा नहीं। हमें किसी दूसरी लड़की की तलाश करनी चाहिए। दूसरी लड़की? हाँ, इसमें वो जज्बाती नहीं है ना। राजेश बाबू, बाहर बहुत से लोग आए। कौन लोग आए? वही प्रेस वाले, दस्तखत वाले और कॉलेज के जवान लड़के और लड़कियां। जी हाँ। मुझे फुर्सत नहीं है मुंशी जी, मुझे बहुत काम है। अगर मैं किसी तरह यहाँ से निकल सकता तो अच्छा। इसका इंतजाम मैं किए देता हूँ राजेश बाबू। क्या इंतजाम? जी चलिए। चलो यार, अब क्या आएगा वो? अरे आएगा, थोड़ी देर खेल तो जाए। पीछे तो निकलने का रास्ता ही नहीं है। क्या आएगा? अरे आप जिसे देखने के लिए मुश्ताक खड़े हैं, वो राजेश बाबू तो चला गया। चला गया? कब गया? अभी देखा नहीं, वो बुड्ढे के भेष में निकल गया आपके पास से। वो बुड्ढा? हाँ। अच्छा उल्लू बनाया। चलो चलो, लौंडिया का फोटो? ये तो कोई कड़का आशिक मालूम होता है भाई। ये क्या है? मोहब्बत नामा, बहुत अच्छे। मेरी प्यारी सरला खस्ता कुदार। क्या है भाई?
उस्ताद अपना तो बहुत भारी है। अच्छा, ये रहा 10 का नोट। हाँ, और ये रहा चिल्ला। अरे उस्ताद, अपनी तो किस्मत खुल गई। ये देखो। अबे असली है क्या? हाँ। अरे हाँ, वाकई असली है। अबे ये तो 600-700 है। और कुछ है क्या? और भी है 10। और फोटो राजेश कुमार, अपने हीरो। एक जवाब नहीं है इसका। क्या एक्टिंग करता है यार। लेकिन ये क्या तरकीब है? उस्ताद से उस्ताद ही अपने हीरो पर ही हाथ साफ कर दिया। नहीं, उस्ताद ही अपना हीरो कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा, वो बुढ़ा था। बुढ़ा? अबे तब तो बिल्कुल पक्का हो गया, वो अपना हीरो ही था। उस्ताद, इस माल में हम लोगों का हिस्सा होना चाहिए, क्यों बजर बट्टू? बिल्कुल होना चाहिए। इस माल में किसी का हिस्सा नहीं हो सकता। ये जिसका है उसको वापस किया जाएगा। ये कैसे हो सकता है उस्ताद? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? लेकिन अपने उस्ताद का हुक्म है तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। शाबाश। हम अपने उस्ताद के साथ 420 नहीं कर सकते। हम उससे माफी मांगेंगे, मगर हाँ समझ गया। चिट्ठी लिखूंगा। कागज निकाल। नहीं है तो ये बिल पे दिल बना करके लिख डाल। उस्ताद, पेन कल का पार किया हुआ पार करता। ये लो। शाबाश, लिख। हमसे गलती हो गई, इसलिए माफी चाहते हैं। और इंग्लिश में भी लिख डाल, आई एम वेरी सॉरी। क्या याद करेगा वो भी। और लिख दे कि गलती में गलत आदमी पे हाथ पड़ गया, इसलिए मामला सीधा करने के वास्ते माल वापस। फकत आपका प्यारा, नहीं इधर तो पाव दर्जन है। लिख डाल, मेरे आपके प्यारे मिस्टर लट्टू, मियाँ बजर बट्टू, और जिसने माल पार्सल किया वो निखट्टू। शुरू कीजिए मुंशी जी। आइए मैडम, आइए, आप शुरू कीजिए। माना कि दुनिया बेदर्दी है, मगर मेरी आपके साथ पूरी हमदर्दी है। आप बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए। न छेड़ो हमको कोई, न छेड़ो हमको कोई। आगे बोलिए। न छेड़ो हमको कोई, कि हम तो गम के मारे हैं, कि जिनका कोई सहारा नहीं वो बेसहारे हैं। फिर याद कर लूंगी। डायलॉग बोलिए। अच्छा जी, मगर याद रखिए, मगर याद रखिए, आप जैसे बेवकूफ रोज यहाँ आते हैं। आप जैसे बेवकूफ रोज यहाँ आते हैं। मैं आपकी नियत अच्छी तरह समझ गई हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप चले जाइए, फौरन यहाँ से चले जाइए। मुंशी जी, मेरा ख्याल है हीरोइन का काम आपको नहीं, रजनी को करना है। आप बजा फरमाते हैं। मैडम आप बोलिए। इतने बड़े बड़े डायलॉग मुझे याद नहीं होते। क्यों नहीं याद होते? आपको याद करने चाहिए थे ना। मुंशी जी, आप क्या कर रहे थे? आप नए आदमी तो नहीं है। आप तो जानते हैं बंदा नवाज, मैं 21 बरस से स्टेट की खिदमत कर रहा हूँ। और 21 बरस से खाक छान रहे थे आप। किसी को काम की कुछ परवाह नहीं। मास्टर जी, डांस शुरू कर दीजिए। आइए मैडम, म्यूजिक रेडी, स्टार्ट। शुरू कीजिए। लीजिए ना। आप एक दफा करके दिखाइए। अच्छा, स्टॉप। स्टार्ट अगेन। बस बंद कीजिए, बंद कीजिए। मास्टर जी, इस डांस के कितने रिहर्सल हुए? जी बस मैं पूछ रहा हूँ, आज तक इस डांस के कितने रिहर्सल हुए? एक भी नहीं। बात यह है कि जब भी मैं इनके घर गया ये मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? कहाँ थी ये तो आप बाबू श्यामलाल जी से पूछें तो अच्छा। बात यह है कि जब ये उसके घर पे गए थे तो उसकी तबीयत खराब थी। वही पुरानी बात, तबीयत खराब, तबीयत खराब। ड्रामे के सिर्फ 7 दिन रह गए, एक गाना तैयार नहीं, एक डांस तैयार नहीं। सिन्हा जी, इस ड्रामे का पब्लिसिटी बंद कीजिए। ये ड्रामा होगा ना। राजेश, राजेश, तुम नाराज मत हो, मैं डांस मास्टर को फिर भेजता हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
कोई फायदा नहीं श्यामलाल जी, जब सीखने वाले को परवाह नहीं तो सिखाने वाला क्या करेगा? आप फिर ड्रामा कैंसिल कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? अब ड्रामा कैंसिल नहीं हो सकता, सब पब्लिसिटी हो चुकी है और फिर तुमने इसे इतने अरमानों से तैयार किया। तो फिर दूसरी लड़की तलाश कीजिए। दूसरी लड़की? जी हाँ, जब सामने वाला ठीक तरह एक्टिंग नहीं कर सकता तो दूसरे का काम खराब होता है। सूरज को रोशनी नहीं दिखाई जाती राजेश, पब्लिक तुम्हें देखने आती है, रजनी को नहीं। इसीलिए तो मुझे अपनी इज्जत का ज्यादा ख्याल है। सामने क्या तो भाई, मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल तुमसे ज्यादा है राजेश। तो अब चाहते क्या है? उसे एक बार फिर मौका दो। मुझे भी तो एक मौका दीजिए। अरे क्या बात है तुम भाई? वो ऑटोग्राफ के लिए जी, देखिए ना कब से मौके की तलाश में हूँ। अच्छा तो आखिरी बार कोशिश करके देखे लेते हैं। जी हाँ, आखिरी कोशिश में कामयाबी है। आओ जी, लिखिए ना। थैंक यू प्लीज। हाँ तो श्यामलाल जी उनसे कह दीजिए कि वक्त बहुत थोड़ा है, दिन रात मेहनत करनी होगी तभी कुछ भाई होगा। जरूर मेहनत करेगी वो। बैग में कैसे आया? भाई तुम्हारा ही तो मनी बैग है। हाँ लेकिन कल तो ये खो गया था। खो गया था? राजेश बाबू वेरी सॉरी, गलती से गलत आदमी पर हाथ पड़ गया, मामला सही करने के लिए इसे वापस भेज रहे हैं। तुम्हारा मिस्टर लट्टू। कहीं क्या बात है भाई? ये आदमी तो नहीं था? क्या है क्या? पेरिस बार। अरे लागा झूलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। लागा झूलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। ये फाचड़ कौन है भाई? कबाब मैट दी कहो तो साफ कर दूं। ठहर जा, बीड़ी निकाल। अब वो माचिस है आपके पास? माचिस जरा प्लीज। लो माफ करना, अब वो मेरी उंगली में जरा तकलीफ है, आप खुद जला दीजिए प्लीज। हाँ क्यों तकलीफ कर रहे हो? जो लेना चाहते हो वो ले लो। क्या ले लूं? बटवा? अरे ये तो वही पैकेट है। मर गए राजेश बाबू। नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए राजेश बाबू। रख लो। नहीं राजेश बाबू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये हम नहीं रखेंगे। मैं कहता हूँ रख लो, इसमें 1000 रुपए। 1000? अरे वाह। नहीं राजेश बाबू, ये नहीं होगा। आप और जो कुछ भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। मैं जो कुछ भी को करने के लिए तैयार हूँ। आप हुक्म तो दीजिए, फिर देखिए मेरी कैंची का काम। समझ लो मेरा हुक्म है कि तुम लोग कैंची का काम छोड़ दो। कैंची का काम छोड़ दें? तो फिर हम और कुछ जानते भी तो नहीं है। परवाह नहीं है उस्ताद, नहीं जानते हैं तो क्या हो गया? मर्द की जुबान एक, जो कहा उसे पूरा करो। ये बात है। अच्छा तो मंजूर है। लेकिन राजेश बाबू, अगर गलती में कभी कैंची चल गई तो मेरा मतलब है। नहीं, एक बात है। ये गलती फिर न हो, इसीलिए मैं तुम्हें 1000 रुपए दे रहा हूँ। कोई काम धंधा शुरू करो। अच्छा तो फिर आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात? अब वो ये कि ये कर्जा रहा आपका। अच्छी बात है, जब बने तो चुका देना। 1 2 3 4 5 6 7। कौन है? देखो। पिताजी घर में नहीं है। मुझे कांता देवी से काम है, जरूरी काम। कौन? कौन है? मेरा नाम गुलाब सिंह है। आप मुझे पहचानेंगी नहीं? मैं पहचान गई। जी आप पहचान गई? जी हाँ। आप वहाँ नहीं थे शाम को? जी हाँ, वहाँ मैंने आपका डांस देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया। और तारीफ करने यहाँ चले आए? जी हाँ। वो भी इस वक्त, इतनी रात को? आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और जिन पर शक नहीं होता वही ज्यादा खतरनाक होते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझदार हैं, होनहार हैं। मैं तो आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता था। मुझे सलाह देने के लिए एक न एक बेवकूफ रोज यहाँ पहुँच जाता है। जाइए यहाँ से। नाराज मत होइए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो अपनी कला को सही जगह पर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। और कुछ कहना है? मान लीजिए अगर मैं ऐसा कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करूं जिससे आपको शोहरत, इज्जत और दौलत मिल सके, तो क्या आप इस... मैं जानती हूँ आप क्या चाहते हैं। गेट आउट। खैर, अगर कभी मुनासिब समझें तो ये रहा मेरा पता। गेट आउट।
बस बस बस, बंद करो बंद करो। श्यामलाल जी, ये सब कुछ बेकार है। न इसमें जज्बात है, न उमंग है। 6 दिन बाद ड्रामा होने वाला है। कल भी यही था, आज भी यही और कल भी यही होगा। मेरे ख्याल बंद कर दीजिए ड्रामा। जब तक की तैयारी पूरी तरह से नहीं हो तब तक सब कुछ करना बेकार है। आप आ गए? मैं गुलाब सिंह से मिलने आई हूँ। जी, वो गुलाब सिंह मैं ही था। आप? जी हाँ। और भेष बदलकर? बाहर जाते वक्त कभी मुझे ऐसा करना पड़ता है। समझी। देखिए, अब नाराज न होइए, मैं आपका मिजाज खूब समझता हूँ। माफ कीजिए, कल रात मैंने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया। कोई बात नहीं। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं ये जानना चाहता था कि देखिए, कल रात मैंने आपका डांस देखा और मुझे बहुत पसंद आया। मैं ये जानना चाहता था कि ये डांस आप कर सकती हैं कि नहीं। आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं? जी, ये बात नहीं। इस डांस के लिए मुझे कोई मिल नहीं रहा। मैंने सोचा अगर आप कोशिश करें तो कर सकती हूँ। बहुत अच्छा। अरे शंभू, जरा इनको तैयार करो। चलिए मैडम। चलिए, मैं भी चलता हूँ उसके साथ। कौन है ये लड़की? होगी कोई ऐसी लड़की, काम वाम लेने आई होगी। बस बस, बंद कीजिए, स्टेज खाली कीजिए। तो मुंशी जी, वो गांव का सेट लगाइए, गाने वाला। अच्छा जी। शत्रुघ्न, लाइट्स ऑफ, स्पॉटलाइट ऑन, म्यूजिक रेडी। जरा इस लड़की को देखिए श्यामलाल जी। सिगरेट। ओह, तो मेरा रोल इस लड़की को देना चाहते हैं। कौन है ये? मालूम नहीं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, इससे कुछ होगा नहीं।
बहुत अच्छी, बहुत खूब। आपके नाच का जवाब है। हमने फैसला कर लिया है कि आप इस स्टेज पर जरूर काम करेंगे और आपको 1000 रुपया महीना मिला करेगा। जी नहीं, मैं काम नहीं अरे करूँगी। तो 1500 रुपया? जी नहीं। 2000 रुपया। देखिए, इससे ज्यादा मैंने कभी किसी को नहीं दिया। तो नहीं हो सकता। आप काम तो शुरू कीजिए, जो काम बढ़ता जाएगा आपकी तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। तो आप चाहते हैं मैं यहाँ काम करूं? क्यों नहीं, जरूर। पेशगी दे सकते हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। 25,000 रुपए। 25,000 रुपया? देखिए, अभी तो नामुमकिन है। तो क्या फायदा? क्या फायदा? सुनिए तो। सुनना क्या, मैंने तो आपसे कह दिया। बस मेरी एक ही शर्त है। अच्छा, नमस्ते। क्या है? आइए ठाकुर साहब, आइए आइए। कहीं कैसी तबीयत है आपकी? आज नाच नहीं हो रहा? जी हाँ, बुधवार है आज। बुधवार को नाच नहीं होता। कांता कहाँ? कांता यहीं कहीं है। मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। जी हाँ, मुलाकात हो सकती है, लेकिन एक पेग और ठाकुर साहब। 2 पेग। ओ, थैंक यू वेरी मच। बॉय, देखो ठाकुर साहब को नीचे खंडी बैठक का रास्ता दिखाओ। गुड लक ठाकुर साहब। तुम देखी हो? कौन? 10 का भाव, 1 रुपए का 10 रुपया। जो लगाएगा तो पाएगा, नहीं तो खड़ा खड़ा पछताएगा। 50 रुपए 5 नंबर। आप बार बार क्यों नंबर बदलती रहती हैं? 1 नंबर पर खेलती रहती है। इस पर खेलिए। आप क्या जाने इस खेल को? 5 नंबर। अब मेरी बात तो मानिए, 2 नंबर पर खेलिए ना। आपको लगाना है तो खुद लगाइए, मैं अपने खेल खेलूंगी। अच्छी बात है, जीत है तो आपका, हारे तो मेरा। अच्छा, 2 नंबर 50 रुपए। लगाओ भाई लगाओ। 5 नंबर खाली, 8 नंबर खाली। और कोई लगाता है? ये चला चला चला। 164725831642। अरे मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ला 5 रुपए। लीजिए 500 रुपए। अरे मैं जीत गई। अब क्या लगाऊं? अब नंबर 4 पर लगा दे, बहुत देर से नहीं आया। नंबर 4। 50 रुपए नंबर 4। देखो भाई, ये चला, ये चला, ये चला। जादू से नंबर निकालते हो क्या? ये लो 500 रुपए। भाई अब क्या लगाऊं? बस आप खत्म कीजिए, बहुत हो गया। एक बार बताओ। नहीं, आप सब हार जाएंगे। चलिए चलिए, आपसे कुछ कहना है। क्या पिएंगे आप? मैं तो कुछ ठंडा पीऊंगा। मुझे गर्म की जरूरत है। बॉल, 2 कॉफी लाओ। एक गर्म, एक ठंडा। जी। दो साल से खेल रही हूँ, मगर जीती आज पहली बार। आपने मुझे जिता दिया, मेरी किस्मत जाग दिया। मगर आप खेलती क्यों? क्यों खेलती? कांता, माफ कीजिएगा, तुम्हारी कोई चीज खो गई? खो गई? क्या? याद करो। ओह, रख लो। ये मेरी नहीं है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। कांता, यहाँ की हर चीज पर तुम्हारा हक है, तो शर्त है कि तुम हाँ करो।
नहीं, चलिए यहाँ से। माफ कीजिए। आइए। कहाँ? कहीं भी चलेंगे, गाड़ी में बैठ के बातें करेंगे। इस वक्त? इतनी रात को? कोई हर्ज है? मैं कभी किसी के साथ कहीं नहीं जाती। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? अच्छा चलिए। आइए। कहाँ जा रहे हैं? एक खुली जगह में चल के बैठेंगे, वहां तो दम घुट रहा था। एक बात पूछूं तुमसे, तुम जुआ क्यों खेलती हो? जीतने के लिए। लेकिन जुए में बाजी का न जीत पाना स्वाभाविक है ना? और आप शायद ये नहीं जानते कि हारे हुए जुआरी की जिद बढ़ती ही जाती है। जैसे भी हो मुझे जीतना है। लेकिन क्या जीत सकोगी? कोशिश तो करती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है राजेश बाबू। ऐसी क्या मजबूरी? मजबूरी नहीं तो क्या, वरना क्या आप समझते हैं कि मैं ऐसे माहौल में खुश हूँ? जैसे भी हो मुझे अपनी आजादी वापस पानी है। आजादी? हाँ, जो आदमी चूड़ी लेकर आया था मुझे उसके 25,000 रुपए देने हैं। बनवारी लाल को 25,000 रुपए तुम्हें देने? मेरे चाचा ने बनवारी लाल से कर्ज लिया था, मुझे अपना वही इकरारनामा वापस लेना है। मैं ठीक समझा नहीं कांता, उस कर्ज पर तुम्हारा इकरारनामा? ये मैं... चाचा जी 25,000 रुपए जुए में हार गए थे। वो रुपए उनके दफ्तर के थे और उनकी नौकरी जाने वाली थी, इसीलिए मैंने यहाँ काम करना मंजूर कर लिया। कर्ज की रकम मेरी तनख्वाह से कटती है। न जाने कब तक। अब मैं समझा तुम थिएटर में काम करना क्यों नहीं चाहती थी। समझ गए ना? मैं समझता हूँ कांता, 25,000 रुपए तुम्हारे लिए काफी बड़ी रकम है और इसलिए तुम्हें कितनी परेशानी है खैर सोचेंगे। देखो कांता, चांदनी में लहरें कैसी चमक रही हैं, है ना? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। कितनी सुंदर है ये जगह। मैं रात में कभी समुद्र के किनारे नहीं आई थी, मुझे मौका ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। क्या सोच रही हो? सुन रही हूँ। प्रकृति का संगीत है ना? यहाँ लहरों में, हवा में, चांदनी में, चारों तरफ संगीत ही संगीत। आधा अर्ज है बनवारी लाल जी। आधा अर्ज। कौन है आप? जी मैं वकील हूँ, मुझे आपसे एक काम है। यहाँ आप आए कैसे? स्टैंड अप। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं,
यहाँ के तौर तरीके मुझे अच्छी तरह मालूम है। क्या मतलब? मैं कांता देवी का इकरारनामा लेने आया हूँ। ओह, कांता देवी का इकरारनामा। समझा। रकम लायो? 25,000। वेरी गुड, वेरी गुड। इकरारनामा तो मेरे पास है ही, और ये 25,000 भी रखे लेता हूँ। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। क्या आप इकरारनामा नहीं देना चाहते? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। जबरदस्ती? वाह भाई वाह। सैंडो को बुलाना चाहते हैं ना? मैं बुला देता हूँ। लट्टू। यस सर। सैंडो को ले आओ। बोझा बहुत भारी है जी, आस्ते आ रहा है। आस्ते आ रहा? आगे दो। पहचान लीजिए, यही आपका आदमी ना, कि गलती में दूसरा सैंडो तो नहीं आ गया? सैंडो, ये क्या मामला? मैं क्या कहूँ हुजूर, समझ रहे हो ना? नहीं ले जा। अच्छा, ये चाल खेली है तुम लोगों ने? ऐसे ही होगा। ले जाओ इकरारनामा। हैंड अप! हैंड अप! मैं अपना पासा कभी उल्टा नहीं फेंकता। दूसरा हाथ भी उठाओ। उठाओ! मुझे इसका अंदेशा था बनवारी लाल, इसलिए मैं भी तैयार था। लट्टू। यस सर। 1 2 3। नकली हाथ से मार खा गया। संभालो इसे। अरे आप क्या बचता ही, पूरा संभल गया। बैठ जाए इधर। असली हाथ देगा। निकाल जल्दी से कागज। क्या? अबे निकाल कागज, निकाल। निकालता हूं। निकाल निकाल, जल्दी निकाल। कहाँ है? कहाँ है कांता? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? कांता! आए चाचा जी। तो कुछ कहोगी, क्या हुआ? क्या कहूं? बनवारी ने जवाब दे दिया इसको। कांता! कौन है वो? किसने तेरे इकरारनामे को पैसा चुकाया है? पैसा चुकाया? हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? उससे तेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? मेरा? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? 25,000 रुपए कोई किसी को बेमतलब दे देता है? कौन हो सकता है? किसने ये एहसान किया? अरे कोई एक थोड़े ही है तेरा, रोज तो न जाने कौन कौन चले आते हैं यहाँ। तुम तो विश्वास करो चाची जी, तुम लोगों के सिवा कौन है दुनिया में मेरा? बस बस रहने दे। मैं तो तुम्हारे जब से कुछ नहीं बोलती थी कि तुम नाराज हो गए। अब तुम ही पूछो इससे, कल रात को 12 बजे तक कहाँ थी, किसके साथ थी? अरे पूछो पूछो। पूछूं क्या? पर निकल आया इसके। मैं तो इस ख्याल से चुप था कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को चूल्हे में डालो, पहले अपना घर देखो। हमारे भी जवान लड़कियां हैं, इसके लक्षणों का उन पर क्या असर पड़ेगा? हमने इसे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और हमें क्या मालूम था कि जिसकी हम परवरिश कर रहे हैं वो बड़ी होकर तबाह निकलेगी। चुप रहो। तुम यहाँ तक बढ़ जाओगे मैंने कभी न सोचा था। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर तुम अपनी असलियत भूल गए। मैं न होती तो तुम लोग भूखों मरते। मैंने तुम्हें जेल जाने से बचाया। उस गंदी जगह में नाच गाने का काम लेकर मैंने तुम्हें कर्जा दिलवाया। मैंने तुम सबकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद की, मगर तुमने आज मुझ पर कलंक लगाया। मुझे तवाइफ कहा तुमने। किस अधिकार से तुमने ऐसा कहा? क्यों कहा? कौन होते हो तुम? कैसे तुम्हारी इतनी जरूरत हुई? बंद कर अपनी बकवास। मैं कोई सवाल, कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। सफाई उसको दी जाती है जिसमें इंसानियत होती है। तुम जैसे नीच के खामोश! तू मुझे नीच कर रही है? बेहया कहेगी। निकल जाए यहाँ से। मैं अब खुद यहाँ नहीं ठहरना चाहती। मैं समझ लूंगी दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। हाँ निकल जा। बंद कर दे दरवाजा। कांता, इस वक्त? आपने मजबूर कर दिया, इसलिए आना पड़ा। मैंने मजबूर? मुझे घर से निकलवाना था तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों आपने मेरे साथ दुश्मनी की? घर से निकलवाना था? दुश्मनी? ये तुम क्या करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप क्या समझेंगे? आप तो दौलत से सब कुछ खरीदना चाहते हैं, मगर याद रखिए ये घमंड झूठा है। मैं पूछती हूँ, किसने आपसे कहा था मेरा कर्जा चुकाने के लिए? दया करने के लिए मैं ही मिली थी आपको? मुझसे भी ज्यादा दुखी गरीब और बहुत से लोग हैं दुनिया में। लेकिन सुनो कांता, मैं समझ गई।
आपने सोचा होगा कि एहसान से दबकर मैं आपके थिएटर में काम करूंगी, मगर आपने भूल की। मैं आपके यहाँ हरगिज काम नहीं करूंगी। इकरारनामा देकर अपना रुपया वापस ले आइए। ओह, मैं समझा। ये मैं तुम्हें देना चाहता था, मगर मुझे फुर्सत नहीं मिली। ये रहा इकरारनामा। इसे रखकर तुम पर कोई हक जाहिर करने की नीयत नहीं है मेरी। तुम आजाद हो। मुझे अफसोस है मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो न करता अगर उस दिन तुम्हें उस गंदी जगह मैंने देखता। मैंने महसूस किया कि तुम में छुपा हुआ कलाकार घुट घुट के मर रहा है, इसलिए मैंने जो कुछ किया उस कलाकार के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि बदला चुकाने के लिए तुम मेरे थिएटर में काम करो, मगर यह जरूर चाहता हूं कि मिट्टी में पड़ा हुआ हीरा रोशनी पाकर चमक उठे। तुम इसको मेरा एहसान मत समझो कांता, बल्कि समझो कि एक दोस्त ने अपना फर्ज अदा किया। और अगर न समझ सको तो जब भी मुमकिन हो उसे कर्जा समझकर लौटा देना। कांता, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मान सकती? दोस्त? हाँ, दोस्त। सुख दुख में एक दूसरे के साथी। कांता, तुम्हारे डांस तो बिल्कुल तैयार ही हैं और देख रहा हूं कि सीन भी करीब करीब ठीक ही हैं। अब अगर तुम्हें किसी बात की दिक्कत महसूस होती हो तो तीसरे एक्ट का 5वां सीन मुझसे नहीं हो सकेगा। तीसरे एक्ट का 5वां सीन, यानी जहां राजनीति अपने प्रेमी से मिलती हो सीन, तुम हो सकेगा। तुम शुरू करो। आप करके दिखा दीजिए ना। कांता, तुम कोशिश करो, ये तुम्हारा काम है। खैर, इधर देखो। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ कि तुम कांता हो। अपने आप को राजनर्तकी के रूप में ढाल दो, उसकी भावनाओं में डूब जाओ। सोचो, कई साल की खोज के बाद एक अंधेरी रात अचानक तुम देख रही हो तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे सामने खड़ा है। अब बोलो। बस एक बार बता दीजिए। कांता, एक्टिंग करते वक्त लज्जा, डर, झिझक, ये सब कुछ तुम्हें निकाल देना पड़ेगा। तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम कांता हो। समझ लो कि तुम वही राजनर्तकी हो जो... चलो तुम मेरे साथ बोलो। मन में तुम्हारी तस्वीर, सांसों में तुम्हारा नाम और आंखों में विरह के आंसू छुपाए अंधेरी रातों में पागल लहर की तरह तुम्हारे लिए भटकती रही हूँ। तुम मिल गए। मैंने अपनी मंजिल पा ली, मेरी तपस्या पूरी हुई। उस दिन भी ऐसी ही अंधेरी रात थी जब तुमने मुझे प्रेम की निशानी दी थी। इस वरदान को अभिशाप न बनाओ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। ग्यारह बज गए कांता, अब खत्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है कल सुबह रिहर्सल करें, जाना चाहिए। अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम क्यों नहीं समझती रजनी? मैं मजबूर हूँ, मुझे निजी ताल्लुकात के अलावा बिजनेस को भी देखना पड़ता है। कौन रोकता है? देखो ना अपना बिजनेस। तुम्हारी नजर में हम तो मशीन हैं, ना हमारे दिल, ना हमारे जज्बात,
तभी तो राजेश ने हमारी इतनी बेइज्जती की और तुम खड़े खड़े देखते रहे। रजनी, तुम्हें राजेश की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमारा डायरेक्टर है, हमारा हीरो है, उसी के दम से ये थिएटर है। वो है तो थिएटर है, हम हैं, वरना हमारी क्या हस्ती है। तो बस तुम रहो, थिएटर रहे, तुम्हारा राजेश रहे, हम कौन होते हैं? रजनी, मुझे अफसोस है, मैं राजेश की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ही ऐसी भोली थी जो तुम्हारा यकीन किया, पर तुम झूठे निकले। तुमने मुझे धोखा दिया। रजनी, वतन में सुख से बैठा था, वतन से दूर ना होता, सवाली बन के ना आता अगर मजबूर ना होता। मेरी दुनिया राजेश बाबू उधर है, मेरी दुनिया अंधेरी है। बिल्कुल आपको बस वक्त आप बदल लीजिए, जाइए ठीक कर लीजिए। और सुनिए, आप बहुत ही जल्दी बोलते हैं, आप जरा धीरे बोलिए, जरा साफ बोलिएगा। तैयार हो जाइए, ये उतार लीजिए, नहीं तो खाली नहीं रहेगा आपको। तैयार हो जाइए आप। राजेश आप उस तरफ से हट। अरे मुंशी जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो काउंटिंग करना चाहिए उस तरफ। राजेश बाबू सुनिए तो, कांता देवी घबरा गई हैं। हाँ तो पहला दिन है, घबराएंगे जरूर। तो राजेश बाबू, मगर वो कहती है वो यहाँ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे जी? हेलो राजेश बाबू, आपने यहाँ कितना आने दिया? अखबार वालों का काम करना था, आप जाइए जाइए। बात क्या हुआ कांता, क्या बात? मुझे घबराहट हो रही है। पहली बार स्टेज पर जा रहे हो, घबराहट तो होगी, लेकिन जिस वक्त तुम स्टेज पर पहुंच जाओगी सब ठीक हो जाएगा। चलो। मुझे स्टेज से घबराहट नहीं, डर तो इस बात का है कि मैं आप जैसे चाहते हैं वैसे न कर सकी तो। क्यों नहीं कर सकोगी? लेकिन ये डर अच्छा है कांता, इसी डर में कामयाबी की झलक नजर आती है। चलो। ठहरो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हें अकेला पाना चाहती थी, तुम्हारा विश्वास पाना चाहती थी। बस बस। आशीर्वाद दो कि मैं तुम्हारी उम्मीदों के काबिल बन सकूं। मुझे विश्वास है तुम जरूर कामयाब होगी। मेरी तमाम मेहनत, तमाम साधना तुम्हारे साथ है। तुम्हारा सहारा पाकर मैं सब कुछ कर सकूंगी। इंतजार की आंखों, वक्त की आंसू, इंतजार की आंखों, वक्त की आंसू खुशबू। आप बेचैन क्यों हैं? कल सितारों से आकर पहला शो है, सोच रहा हूँ क्या होगा। क्यों, क्या हुआ? कांता, मुझे तुमसे जो उम्मीद थी तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रही हो। कुछ समझ में नहीं आता मुझ में क्या कमी है। पूरी मेहनत तो की है मैंने। श्यामलाल जी और सिन्हा वगैरह तो बहुत अच्छा कह रहे थे। कांता, श्यामलाल जी और सिन्हा एक्टिंग के बारीकों को क्या समझेंगे? मैं मानता हूं तुम्हें नाम मिला है, तुम्हें शोहरत मिली है, लेकिन सिर्फ नाम और शोहरत से कोई कलाकार नहीं बनता। मैं चाहता तुम कला की दुनिया में एक नई मिसाल कायम करो, लेकिन मेरे समझ में आया तुम्हें ये बातें नहीं आ रही। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? और सीखना होगा कांता, इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करूंगी। कांता, मेरी बात से तुम्हें दुख हुआ? परेशान न हो कांता,
अब तो ज्यादा वक्त है नहीं, बस कल के लिए मुझसे वादा करो कि हम दोनों मिलकर जी जान से कोशिश करेंगे ताकि पहला शो कामयाब हो। मुझे यकीन नहीं होता रजनी कि तुम मुझे मोहब्बत करती हो। एक बार फिर कहो कि तुम वाकई मुझे चाहती हो। दिलो जान से चाहती हूँ। बेनसीब, जिंदगी में इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। रजनी, एक सुनहरा ख्वाब था जो सच हो गया। मेरा भी एक सुनहरा ख्वाब है। क्या? कि तुम एक आला दर्जे के अदाकार बनो, लोग राजेश को भूल जाएं, सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम हो। मेरा नाम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? तुम भी काबिल हो, जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें सिर्फ मौका मिलना चाहिए। बेशक, मौका मिले तो मैं भी दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मौका मिलता नहीं, हासिल किया जाता है। कैसे? कल नया ड्रामा शुरू हो रहा है, सितारों से आगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो, तो सब कुछ हो सकता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा रही। समझ जाओगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रजनी, तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो? हाँ, इम्तिहान मैं लूंगी, मौका तुम्हें मिलेगा। मैंने क्या किया? ये क्या किया मैंने? ठीक किया, मगर अब जो कुछ कर रहे हो उससे तुम पर लोगों को शक हो जाएगा। लेकिन हिम्मत से काम लो, चलो बाहर चलो। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अंधेरे से निकलो, सामने रोशनी ही रोशनी। चलो। हेलो श्यामलाल जी। आओ सिन्हा। क्या बात है, आज थिएटर में अकेले इस वक्त? थिएटर बंद करने की सोच रहा हूं। ये क्यों? पहले लोग थिएटर के नाम पर खेल देखा करते थे, अब उन्हें हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, राजेश चाहिए, कांता चाहिए। कहां से लाऊं उन्हें? श्यामलाल जी, राजेश न सही, आप कांता देवी को जरूर ला सकते हैं। कांता राजेश की अस्पताल में देखभाल कर रही है, उसका आना मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहेंगे तो। भाई, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझा देता हूं आप जरा राजेश के सेंटीमेंट को उभार दें। स्टेज ही उसकी जिंदगी, वो कभी नहीं चाहेगा कि थिएटर बंद कर दिया जाए। आप उससे एक दफा बात करके तो देखें, वो खुद ही कांता से स्टेज पर काम करने के लिए कहेगा। ठीक है, लेकिन मुझे कभी इसका ख्याल नहीं आया। एक बात और, आप जानते हैं कि राजेश अब स्टेज पर काम करने के लायक नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि कांता हमेशा आपके स्टेज पर काम करती रहे, तो अभी से कोशिश करनी होगी। उसे राजेश से अलग रखकर अपनी मुट्ठी में रखना होगा। ये कैसे हो सकता? कांता राजेश की इज्जत करती है, उसे देवता की तरह पूजती है, और मेरा ख्याल है कि उससे प्यार भी करती है। तब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। प्यार में गलतफहमी की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। जी, मैं कांता को इस कदर बिजी कर दूंगा पार्टियों में, क्लबों में, रिसेप्शंस में, कि वो राजेश की सूरत तक देखना उसे नसीब नहीं होगी। और फिर पब्लिसिटी की क्लोरीन गैस तो मेरे इन हाथों में, जब छोड़ूंगा तो अंधा बना देगी। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलिए अब अस्पताल चले। आइए श्यामलाल जी। कहो राजेश, कैसे?
तबीयत तो अच्छी है लेकिन हाथ तो वैसा ही है, हिलता नहीं। ये भी ठीक हो जाएगा। न जाने कितने दिन लगेंगे। दिन तो किसी तरह कट जाता श्यामलाल जी, लेकिन शाम के वक्त बेचैनी होने लगती है। जी चाहता यहाँ से भाग कर थिएटर चला जाऊं। सिगरेट। और तो सब ठीक है ना? ठीक ही है। स्टेज तो कई दिनों से बंद पड़ी है और कुछ दिनों के बाद थिएटर भी बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा? तुम्हारे बिना मेरे भी तो हाथ पांव टूटे पड़े हैं। पब्लिक तुम्हें स्टेज पे देखना चाहती है। अब मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊं इस हालत में? मेरी हालत ठीक होने में तो देर लगेगी श्यामलाल जी, लेकिन राजेश बाबू, अगर एक काम किया जाए तो शायद थिएटर की हालत कुछ सुधर जाए। वो क्या? यानी अगर कांता देवी थिएटर में काम करे मैं तो कांता से कई बार कह चुका हूँ, लेकिन वो मानती कहाँ है। जब तक राजेश बाबू अच्छे नहीं हो जाते मुझसे काम नहीं हो सकेगा। मगर कांता, स्टाफ में इतने लोग हैं, उनके बाल बच्चे हैं। अगर खेल नहीं होगा तो सब भूखे मर जाएंगे, उनका क्या होगा? आप ठीक कहते श्यामलाल जी। कांता, तुम बेकार मेरी फिक्र करती हो। मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए तुम थिएटर जाना बंद मत करो। और श्यामलाल जी, अभी आप पुराना ड्रामा कीजिए। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तब सितारों से आगे करेंगे। राजेश, मैं यही तुमसे कहने आया हूँ। लेकिन इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए कांता। ये बड़ी उम्मीद से आए हैं कि तुम थिएटर जाओगे। तुम जाना चाहिए। अच्छा, जाऊंगी। शुक्रिया कांता थैंक यू, देवी। थैंक यू, थैंक यू कांता देवी। यू आर रियली वंडरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर्ब कांता देवी। श्यामलाल जी, चलिए अब तैयारियां शुरू करें। लोगों को मालूम हो जाए कि कांता देवी एक नई रौनक के साथ स्टेज पर पेश हो रही हैं। चलिए। अच्छा अच्छा राजेश। अच्छा राजेश बाबू। नमस्ते कांता। अच्छा जी। ये तुमने अच्छा किया कांता। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं? ये बात नहीं कांता। प्यार के माने ये तो नहीं कि जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया जाए। मैं उस प्यार का कायल नहीं कि जो किसी की तरक्की में रुकावट डाले। हमारे प्यार की मंजिल है हमारी साधना की सफलता। अगर इस साधना में तुम दिल लगा सको तो यही मेरे लिए सब कुछ होगा। मेरे लिए यही तुम्हारा सच्चा साथ होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हिंदुस्तान के स्टेज की मशहूर और मारूफ कलाकार, जिन्होंने स्टेज की दुनिया में एक तहलका पैदा कर दिया है, जिनके देखने के लिए आप सुबह से शाम तक थिएटर के चक्कर लगाते रहते हैं और जिनकी अदाकारी ने स्टेज की दुनिया में सबको लोहा मनवा दिया है, वो आपके सामने पेश हो रही हैं। कांता देवी। अब मुझे जाने दीजिए, बहुत देर होगी और मैं कई दिनों से राजेश बाबू से मिली नहीं। अभी एक दो जगह और जाना है। राजेश बाबू से कल मिल लेना। आखिर आर्टिस्ट की कुछ सोशल जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हमारा जाना बहुत जरूरी है कांता देवी। हम वादा कर चुके हैं, वहाँ बहुत से लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। अगर चाहोगी तो जल्दी वापस आ जाएंगे। प्लीज कांता, चल प्लीज आइए ना। चल। कांता आई? नहीं साहब, इतनी रात बीत गई, अभी तक नहीं आई? आज कहीं दावत है। दावत, पार्टी, रिसेप्शन। आजकल तो मुझसे भी मुलाकात नहीं होती। थिएटर जाती रिहर्सल के लिए? जी हाँ, जाती तो हैं पर बहुत कम, कभी कभी। कभी कभी? वापस आने पर कहना जरा मुझसे मिले। जी अच्छा। रामू, रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जी अच्छा। देखा श्यामलाल जी, आप तो हिम्मत हार ही गए थे, लेकिन मैंने किस खूबी से राजेश और कांता के बीच दीवार खड़ी कर दी। क्या कहूँ श्यामलाल जी, शोहरत चीज ही ऐसी है कि इसकी गिरफ्त में आने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है। उसे रात दिन खाते पीते उठते बैठते एक ही धुन रहती है कि किस तरह उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती रहे। मैंने प्लान ही ऐसा बनाया है कि वो दोनों एक साथ रहकर भी एक दूसरे से बहुत दूर रहे। तुम्हारा जवाब नहीं सुना। तुम जीनियस हो। मगर फिक्र तो यह है श्यामलाल जी कि जो फर्क पैदा किया है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, और इसके लिए मैंने जो प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है सिन्हा साहब? आओ कांता। प्लान थिएटर चलाने के बारे में कर रहे थे। देखिए ना कांता देवी, पुराने ड्रामे इस कदर पुराने हो चुके हैं
कि पब्लिक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए सोच रहे थे कोई नया ड्रामा किया जाए। क्यों श्यामलाल जी? हाँ कांता, पब्लिक हमेशा कोई ना कोई नई चीज देखना पसंद करती है। उस दिन बदकिस्मती से सितारों से आगे का खेल पूरा ना हो सका। अगर फिर से वही खेल स्टेज किया जाए तो। मगर श्यामलाल जी, राजेश बाबू के बिना तो सितारों से आगे नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है कांता, मेरा ख्याल है कि अब राजेश कभी स्टेज पर नहीं आ सकेगा, और फिर सितारों से आगे का ड्रामा हमारा सबसे अच्छा खेल है, इसे बंद भी तो नहीं कर सकते हमेशा के लिए। राजेश ने बड़ी मेहनत से यह खेल तुम्हारे लिए लिखा था, उसका अपना पार्ट उसमें बहुत कम है, वो तो मोहन भी कर सकता है। सबसे ज्यादा पार्ट तो तुम्हारा है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मगर कैसे होगा? जरूर होगा। पब्लिक तुम्हें स्टेज पर देखना चाहती है, बार बार देखना चाहती है। उस दिन जिस शानदार तरीके से तुमने काम किया था, पब्लिक उसे भूल सकती है क्या? अगर तुम चाहो तो तुम अकेले ही इस खेल को कामयाब कर सकती हो। बेशक, मेरा ख्याल है 5 तारीख को इतवार है, क्यों ना उसी दिन शो रख लिया जाए। इतनी जल्दी? अब तुम इनकार मत करो, अभी काफी वक्त है, और फिर तैयारियां तो पहले ही हो चुकी हैं। कल सुबह से रिहर्सल रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। मगर राजेश बाबू। हाँ कांता, ये बात अभी तुम राजेश पे जाहिर ना करना, तुम तो उसके दिल की हालत को जानती हो। अगर वो ये सुनेगा कि हम सितारों से आगे का खेल कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख होगा। ये बात अभी तुम उससे मत कहना। साहब, अगर मेरी माने तो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए, तबीयत ठीक हो जाएगी। यही मैं भी सोच रहा हूँ रामू। हाँ साहब, सारा दिन घर में चुपचाप बैठे रहने से किसका जी लगता है। ठीक है, तुम तैयारियां करो और कांता से भी कह दो कि मैं। कांता है ना घर में? जी वो तो बहुत सवेरे थिएटर चली गई। आज सितारों से आगे का रिहर्सल शुरू होना है ना। सितारों से आगे का? आपको नहीं मालूम? ये देखिए, अखबार में छपा है, 5 तारीख को शो होने वाला है। ये देखिए। रामू, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मैं अभी थिएटर जाऊंगा। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही कर रही थी इंतजार, दिल मेरा था बेकरार। मोहब्बत का इकरार गोया तलवार की धार। एक बार फिर सोच लो, मैं गैर मुल्क का बाशिंदा हूँ। जो भी हो, मैं तो तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ। मोहब्बत में मुल्कों की सरहदें, मोहब्बत में मुल्कों की सरहदें रुकावट नहीं डाल सकती। तब तो ख्वाब हम दोनों के हकीकत में बदल जाएंगे, रास्ते इश्क के। राजेश, तुम? राजेश, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा मतलब है, अभी तुम बहुत कमजोर हो। श्यामलाल जी, देख रहा हूँ आप सितारों से आगे का रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ। आपने मुझे खबर तक नहीं की। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। खैर, शुरू कीजिए। हाँ, बैठो बैठो। आओ आओ आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? सिगरेट श्यामलाल जी। शुरू करो कांता। हाँ हाँ, शुरू करो मोहन, शुरू करो, शुरू करो। ख्वाब हम दोनों के हकीकत में बदल जाएंगे, रास्ते इश्क के खुद बढ़ के चले आएंगे। तेरी हूँ, तेरे साथ हूँ, देती हूँ जुबान में, अब साए के मानिंद जहाँ तू है वहाँ मैं। बस बस कांता, जरा ठहरो। श्यामलाल जी, ये ड्रामा आप कब स्टेज कर रहे हैं? 5 तारीख को। 5 तारीख को? और पहली तारीख को रिहर्सल का ये हाल है? क्यों, ठीक ही तो है। इसे बंद कर दीजिए श्यामलाल जी। बंद कर दूं? हाँ, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और इतनी जल्दी कांता की तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी। राजेश, ओह, तो अब आपके ख्याल से कांता की तैयारी भी पूरी नहीं हो सकेगी। पहली बार इसलिए हो गई थी कि आप हीरो थे, इस बार नहीं हो सकती कि मोहन हीरो है, यही ना? रजनी, मैं श्यामलाल जी से बात कर रहा हूँ। रजनी, श्यामलाल जी, इस अधूरी तैयारी के साथ ये ड्रामा नहीं किया जाएगा। इससे कांता का नाम खराब होगा। ऐसा कैसा हो सकता है राजेश बाबू? मैं हूं ना, लाइफ बना दूंगा, लाइफ। कौन किसकी लाइफ बना सकता है मिस्टर सिन्हा? ड्रामे की बारीकियों और खूबियों को समझने वाले भी बहुत से लोग पब्लिक में होते हैं, जिन पर आपके अखबारी ढिंढोरों का कोई असर नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं है। खैर,
लेकिन एक सच्चा कलाकार हमेशा उन्हीं लोगों के लिए काम करने की कोशिश करता है। वाह राजेश बाबू वाह, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। लेकिन कांता देवी ने तो हर तरह की पब्लिक के दिलों को जीत लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इन्होंने शोहरत की बुलंदी पे जो जगह बनाई है उससे इन्हें कौन हटा सकता है? यही तो मैं भी चाहता हूँ, जो जगह बनाई है वो कायम रहे। लेकिन इस तरह ड्रामा पेश करने से आप खुद सोचिए श्यामलाल जी, जो खूबियां 6 महीने के रिहर्सल के बाद नहीं आई वो 5 दिन में कैसे आ सकती है? इसके लिए वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए और कांता लगन चाहिए। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ? आज स्वागत, कल पार्टी, परसों दावत, इस तरह से तो काम नहीं चलता। खूब, आप ही तो कहते रहे हैं कि कांता जन्मजात कलाकार है, उसे मेहनत की क्या जरूरत। उस दिन मुझे हटाकर बगैर तैयारी के आपने जिसे स्टेज पर पेश कर दिया था वो कोई दूसरी कांता तो नहीं थी। आप लोग नहीं जानते कि राजेश बाबू ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इनसे ज्यादा शोहरत हासिल कर सके। राजेश बाबू, अब आपका दिली जज्बा शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि अब आप अपने आप को इस हालत में स्टेज पर पेश नहीं कर सकते। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है राजेश बाबू कि आपकी हर बात हर कोई हर वक्त बर्दाश्त करता रहे? बर्दाश्त? आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि लोग आपको भूलते जा रहे हैं और कांता देवी की तरक्की होती जा रही है। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। अफसोस तो इसी बात का है कि आप जैसे महान कलाकार को इसकी तरक्की देखकर इतना सदमा पहुंचा कि इस हालत में भी यहाँ आकर ड्रामा बंद कराने पर जोर दे रहे हैं। मैं इसलिए ड्रामा बंद करा रहा हूँ। सबका क्या मतलब है? मतलब ये कि आप कांता देवी से जलते हैं। मैं कांता देवी से जलता जाहिर है, नहीं तो इतने आदमी के सामने आप इनका अपमान नहीं करते। अपमान? आपने भी कहा नहीं कि कांता देवी को पार्टियों और क्लबों में जाने से फुर्सत नहीं है, इनसे काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, लेकिन ये कहना अपमान तो नहीं है। अपमान नहीं तो और क्या है? कांता, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं? सच्चाई में सोचने का सवाल ही कहाँ होता है। बेशक आप जलते हैं मुझसे, मेरी तरक्की से, मेरी शोहरत से। कांता, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे मुझे ये सब सुनना होगा। तुम्हारे इस बदले हुए रुख को देखकर मैं हैरान हूं कांता। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा कलाकार बनाना चाहता था, सितारों की दुनिया में तुम्हें चांद की तरह चमकाना चाहता था, लेकिन शायद ये सब कभी ना हो सकेगा। कांता, ये तुम्हारा अपमान नहीं है, मेरा अपमान है कि मैं तुम्हें अपनी उम्मीद के काबिल नहीं बना सका। लेकिन कांता, इसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है। मैं साफ देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें तुम्हें शामिल कर लिया गया है। मैं देख रहा हूं कि इन सब ने मिलकर तुम्हें बहकाया है और तुम एक गुमराह मुसाफिर की तरह मंदिर के लिए भटक रही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब वो कला की आग नहीं रही, वो बुझ गई है कांता, वो बुझ गई है। लेकिन कांता, अब मैं तुमसे जलता हूं इसलिए कि तुम मेरे अरमान अब पूरे न होने दोगी। जिस बुलंदी पर मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था वहां तुम कभी न पहुंच सकोगी कांता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए जलता रहूंगा। और याद रखो, जलने के लिए जिस आग की जरूरत होती है वो सिर्फ मेरे दिल में है, इन लोगों के दिल में नहीं। कांता, बेटी, ये तुमने बड़ी गलती की। मैंने गलती की? नहीं शंभू दादा, मैंने उनको रिहर्सल के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि वो खुद तो काम कर नहीं सकते और सुनेंगे तो उनके दिल को सदमा पहुंचेगा। ये जो सदमा पहुंचा है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बेटी। मुझे दुख है कि तुम इतने दिनों में भी राजेश बाबू को नहीं पहचान सकी। मैं नहीं जानता कोई और कलाकार भी उनकी महानता को पहुंच सके। वो एक सच्चे कलाकार हैं। कला ही जिनका तन, मन और जीवन है, उनके दिल में ईर्ष्या जैसे ओछे विचार के लिए जगह कहाँ बेटी। तुमने ये ना समझा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई, तुम्हारी इज्जत और शोहरत के लिए कर रहे हैं। तुमने ये ना सोचा बेटी कि तुम्हारी सफलता के लिए उन्होंने कितनी लगन से अंत तक मेहनत की। तुम्हारी कला की बुनियादों को मजबूत करने के लिए
उन्होंने दिन को दिन और रात को रात न समझा। तुमने ये सब कुछ एक क्षण में भुला दिया बेटी, और उन्हीं से कहा कि वो तुमसे जलते हैं। ये तुम्हें कैसे कह दिया बेटी? तुमने राजेश बाबू की भावनाओं का अमृत ठुकराते हुए उन लोगों की साजिशों का जहर स्वीकार किया जो लोग केवल अपना स्वार्थ देख रहे। ताज्जुब है, तुम इतनी आसानी से रजनी और सिन्हा के बहकावे में कैसे आ गई? मैं जानता हूं बेटी, ये लोग राजेश बाबू की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाकर तुम्हें बरगलाते रहे, तुम्हारे कान भरते रहे हैं उनके खिलाफ, ताकि तुम दोनों के बीच एक गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाए और ये मनमानी करते फिरें। हुआ भी वही। अच्छा होता अगर राजेश बाबू के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने से पहले भगवान मुझे उठा लेता। शंभू दादा, जब तक तुम अपनी भूल पहचानोगी बेटी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शायद उस समय दिलों में पड़े फर्क की खाई को तुम्हारे आंसू भी न भर सकेंगे। बस करो शंभू दादा, अब और कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। राम जी वो कहा है? साहब थिएटर से लौटकर बड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे, अभी अभी शायद सोने गए। आप तो जानती हैं वो 11 बजे तक सो जाते हैं। लोगों के बहकावे में आ गई थी। जो कुछ मैंने किया है उसके लिए किस मुंह से माफी मांगू? लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा था। मेरे अपराधों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो राजेश, मुझे माफ कर दो राजेश। राजेश, 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 राजेश। कांता, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, तुम्हारी सफलता की कामना करूंगा। मेरे अधूरे अरमान अगर तुम पूरे कर सको तो मुझे शांति मिलेगी। जो कुछ मेरा था आज से वो सब तुम्हारा है। यहाँ की हर चीज पर अपना अधिकार समझना। शुभकामनाओं के साथ, राजेश। राजेश, अरे कांता देवी, आओ कांता, बैठो। इस वक्त कैसे आना? तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं ये कहने आई हूँ श्यामलाल जी, अब मैं थिएटर में काम नहीं करूंगी। हाँ? ये कैसे हो सकता है कांता? ऐसी बात तो तुम्हें कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाए? न जाने राजेश कहाँ चला गया। राजेश ने इस थिएटर की बुनियाद रखी, इसे परवान चढ़ाया और खुद कहीं चला गया। कांता, तुम्हें राजेश की खातिर इस थिएटर में काम करना चाहिए। इस थिएटर की जिंदगी अब तुम पर मुनहसर है। तुम इस जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हो? ये तो तय है कि राजेश एक दिन वापस आ ही जाएगा, और जब वो आके देखेगा कि तुमने उसके अरमानों को जिंदा रखा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। राजेश बाबू के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कांता देवी, हम लोग उनको तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे भी होगा एक दिन उनको यहाँ जरूर वापस ले आएंगे। काश आप उन्हें ला सके। ये भी कोई कहने की बात है कांता देवी, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा मैं चलूं?
क्या सोचते हो श्यामलाल जी? तीर ठिकाने पे जा लगा। साहब आपका साइकिल साफ कर दूं? बहुत अच्छा काम है। साहब आपका हवा निकल गया। अरे पापा तो अरे सुनो सही तेरी अपन तो तंग आ गया यार। हाँ प्यारे, अब किसी को नहीं बुलाएंगे। चल उस्ताद के पास चल। आ जाओ। उस्ताद कोई फंस गया क्या? कोई नहीं फंसा। सही सही पूंजी थी वो तो खत्म हो गई। अब आगे क्या होगा कुछ सोचा है? अबे उम्मीद पे दुनिया कायम है। 10-20 नहीं तो 2-4 तो जरूर फंसेंगे। तुम 2-4 की बात करते हो उस्ताद, यहाँ तो एक भी नहीं फंसा। कहते कहते मेरा मुंह दुख गया। पंचर जुड़वा लो, साइकिल की मरम्मत करा लो, ये निकलवा लो, वो लगवा लो, कुछ तो करा लो, कोई नहीं सुनता। अगर 2-4 दिन इसी तरह सूखे गुजरे ना तो भूखा रहना पड़ेगा। अबे जब आज रोना था तो उस रोज कैसी का धंधा छोड़ के शरीफों की जिंदगी बसर करने की कसम क्यों खाई थी? शरीफों की जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है उस्ताद, कह देना आसान है। हाँ, अब आए रास्ते पर। अच्छा ये बताओ कि जिंदगी बसर करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? औरत। मैं बताऊं? हवा। छत तेरी की दोनों ही बंडल। अबे जिंदा रहने के लिए जरूरी ना औरत ना हवा, न पानी न दवा, जरूरी है खाना। हाँ, क्या बात कही है, जवाब नहीं है। और खाने के लिए जरूरी है रुपया, और रुपये के लिए ग्राहक, और ग्राहक के लिए चारा। वो मारा, निकल चलो। पंचायत अरे हवा निकल गई। हाँ? अरे मेरी भी निकल गई। हाँ? मेरी भी निकल गई। अरे कैसे हुआ? चलो भाई पंचर को सबका हो जाता है, सबका हो जाएगा, सबका काम होगा। बजर पर तू शुरू हो जा प्यारे। प्यारे सुना था कि जब मालिक देने पर आता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन अपने को तो ट्यूब फाड़ के दे रहा है। समझ में नहीं आता। हम सभी लोग तो वहीं थे पार्क में। जी हाँ। और सबकी साइकिलों में एक साथ पंचर। वो गाना, ये गाने वाले, मुझे तो इन लोगों की आने वाले होते हैं। हाँ, मुझे भी। तो सैकड़ों की मरामत बाद में होगी, पहले इन लोगों की मरामत होनी चाहिए।
मेरे पीछे बवाली लगी, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं कहती हूँ उतर जाओ। इधर मौका अच्छा नहीं है, आगे उतार दो। मैं कहती हूँ उतर जाओ। मैं नहीं उतरूंगी। मैं कहती हूँ उतर जाओ या नहीं? वो सामने देखो, एक्सीडेंट करोगी। उतरो। मैं कहती हूँ उतर जाओ। और आगे उतार देना। मैं कहती हूँ उतरते हो या नहीं? नहीं। उतरो। मैं कहती हूँ उतरो। मैं यहाँ नहीं उतरूंगा। मैं कहती हूँ उतरते हो या नहीं? और तो थोड़ा सा आगे जाना है मुझे। आपको शर्म नहीं आती एक लड़की के पीछे इस तरह बैठ के तंग करती है? उतरो उतरो। अरे मगर जरा चलो तो सही। अरे अरे पुलिस पुलिस, अब क्या होगा? भागो। अरे क्या कर रहे हैं आप? तुम जाके पेट्रोल ले आओ। अरे वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पेट्रोल झाड़ पे से टपकेगा। इस जंगल में पेट्रोल कहाँ से आएगा? मैं बताऊं? शहर से ले आओ। शहर से? हाँ। अच्छी बात है। ठहरो ठहरो, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ जंगल में अकेली रह जाऊंगी। तो फिर सोच लो, मैं जाऊं या रुकूं? कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? मैं बताऊं? हाँ। साथ में चलो। शहर? मैं? नहीं नहीं, पुलिस देख लेगी तो। क्यों? क्या तुम भी नजर बचा के काम करने वालों में तो क्या? नहीं। फिर क्या गलती की है? गलती सिर्फ ये की है कि मेरे चाचा जिस लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं घर से भाग आई हूँ। अरे वाह, घर से तो मैं भी भाग कर आया हूँ। फिर तो खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे। भागे दो। शट अप। शट अप? ये शट अप। अच्छी बात है, तो गेट आउट भी सही। जाता हूँ मैं। जाओ। टाटा बाय बाय। सुनो, अगर कोई शेर वेर आ जाए ना तो झाड़ पे चढ़ जाना। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। मैंने झाड़ पे चढ़ने के लिए कहा था, इधर कहाँ आ गई? जी तुम मत जाओ जी। जी तो फिर मैं नहीं जाता जी, लेकिन बड़ी मुश्किल तो ये है कि तुमको शहर में शादी का डर, जंगल में शेर का डर। जाओ तो मुसीबत, ना जाओ तो मुश्किल। तो फिर तुम कोई रास्ता निकालो ना। ऐसा करो कि अभी तो रात निकालो, रास्ता सुबह निकालेंगे। चलो सो जाएंगे। अगर पुलिस ढूंढती ढूंढती आ पहुंची और सोते में पकड़ लिया तो? अरे तो कह देना कि दूर से बात करो। खबरदार जो कभी दूसरे की बीवी को परेशान किया है तो। बीवी? मुझे बीवी बनाते हो? वो मैं तो सिर्फ कहने के लिए बना रहा हूँ। देखो ना, अगर पुलिस आ गई और ले गई तो सचमुच ही चाचा के भतीजे की बीवी बना डालेगी। हाँ, आइडिया। समझ लो कि ये तुम्हारा कमरा और ये मेरा कमरा, ये बीच में पार्टीशन हो गया है। ये नीचे जमीन बिछी हुई है और ओढ़ने के लिए ऊपर आसमान है। बेफिक्र होके सो जाओ। अरे वाह, देखा तुमने, इधर तो खिड़की भी है। अपने कमरे में रहो जी, क्यों ताक झांक करते हो? अच्छी बात है, बंद कर देता हूँ अभी। ये लो। क्या? बात यह है कि तुमने गुड नाइट नहीं की। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम। ओहो। से आना अखियों मेरे निदिया, धीरे से आना अखियों में निदिया।
धीरे से आना अकेला। अगर बच्चों बहुत बुरे फंसे प्यारे, ये घबराना क्यों है? ये अड्डा तो अपना ही है, उस्ताद जरूर यहीं मिलेंगे। अच्छा हाँ, तो फिर आप स्कूटर औरत कौन? पुलिस? खबरदार जो मुझे परेशान किया तो मैं नहीं जाऊंगी। कह दो चाचा से मैंने शादी कर ली है। हाँ। शादी? मामला कुछ टेढ़ा नजर आता है। अभी सीधा किए देता हूँ। ठीक ठीक बताओ क्या मामला है? मामला तो कुछ भी नहीं। मैं सच कहती हूँ, मैंने शादी की है। मेरे मर्द से पूछ लो ना। ए जी, ओ जी, क्या है? इनसे कहो ना कि मैंने शादी की है। कहो ना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे मेरा उस्ताद, बोलो ना। हाँ हाँ, इनसे बोल देता हूँ कि तुम मेरी बीवी हो, और तुमसे बोल देता हूँ कि ये बच्चे अपने ही हैं। नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद दे दो। खामोश छोकरा लोग, ए बाजू से थोड़ा पीछे हटो मेहरबान, ए उधर से भी थोड़ा पीछे, शाबाश। छोकरा लोग खामोश, एक तरफ खड़ा हो जाओ। हाथ तो मेहरबान। इसको बोलता है पदम सांप, जिसको काटे पदम वो न उठाए कभी कदम, यानी पदम का काटा कभी जीता नहीं मेहरबान। जिस वक्त ये चलता है तो दो नाग आगे और दो नाग पीछे होता है, एक बड़े नाग के ऊपर इसका सवारी होता है मेहरबान। सोने के अंदर ये भी बहुत सॉलिड है, 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है। चुपचाप खड़ा रहे बुड्ढा। हाँ, तो बोलने का मतलब ये है मेहरबान, जब तक ये जागता है तब तक दूसरा काम दूसरा कमाल देखो मेहरबान। हाँ तो मेहरबान, इसको बोलता है 36 मेहरबान, जो 36 बीमारी पर लागू होता है। शाबाश। नंबर 1 बीमारी, दांत दुखता है, मसौड़ा फूल गया है, दांत से पीक निकलता है, फेरिया हो गया है। शाबाश। नंबर 2 बीमारी, बचपन का अंधा हो, जन्म का अंधा हो, रात पाली का अंधा हो, दिन पाली का अंधा हो, किसी क्वालिटी का अंधा हो, मेहरबान की दवाई सुरमे का भी काम देता है। नंबर 3 बीमारी, आदमी पागल हो गया हो या औरत पागल हो गई हो, आदमी का दिमाग खराब हो गया हो या औरत का दिमाग खराब हो गया हो, हाथ छोड़ के खड़ा रहे, होश में हो बेहोश हो मेहरबान, सब बीमारियों के ऊपर अपना दवा लागू होता है। अरे जिसने खाया कुछ न कुछ जरूर पाया, आप भी खाओ और कुछ न कुछ बनो, और सब खा सकते हैं, गरीब खा सकता है, अमीर खा सकता है, इसलिए कि दाम बहुत कमती है। क्या दाम है इसका? इसका दाम सिर्फ 4 आना। शाबाशी, खाली 4 आना मेहरबान, 4 आना, 4 आना, 4 आना। जिस भाई को जरूरत हो चवन्नी के साथ आगे बढ़े। इधर से कोई भाई, ये बाजू से, क्या बात है, मालूम होता है इस गांव में समझदार नहीं या बीमार नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है माल पानी नहीं। माल पानी नहीं, आइडिया ये भी सही है मेहरबान, लेकिन भैया अगर गांव में कोई बीमार हो, पैसा पास नहीं हो, फुकट भी इलाज करेगा। कोई भाई हो बीमार तो सामने आए। हकीम साहब, हकीम साहब। बोलो, क्या तकलीफ है देवी? अरे आपने जो 36 की दवाई दी थी उससे मेरा पति बिल्कुल अच्छा हो गया। अच्छा हो गया ना? 4 शीशियाँ और दे दीजिए। 4 शीशियाँ क्या करोगी? सब पड़ोसियों के लिए हकीम साहब। शाबाश। अरे मेहरबान 50 मील दूर से आई है और मैं आप ही के गांव में आ रहा हूँ, लेकिन आपको कदर नहीं है। आप मेहरबान हिम्मत करो। शाबाश। इधर भी दो। अरे वही पहुँच दे बच्चा, अपनी जगह में खड़ा हो। शाबाश, ये लो मेहरबान, इधर दे, इधर दे, इधर दे। ये बात है, चलो मेहरबान ठहर जाओ। शाबाशी, बारी बारी उधर ही ठहर जाओ छोकरे, उधर ही जगह पे। एक नौजवान बेहोश पड़ा है, उसको चल के देख लीजिए। ये दवाई ले जाओ, फौरन अच्छा होगा। लेकिन आप चले चलते तो अच्छा होता। मैं चलूंगा तो फीस डबल पड़ेगी। हकीम साहब मैं दूंगा फीस, आप चले तो चलिए। ये बात है, तो मैं जरा इधर पहले शीशी खत्म कर लूं, यहाँ के बीमारों को देख लूं, उसके बाद घर का बीमार देखा जाएगा। 2 मिनट खड़े रहो। छोकरा जल्दी से खलास कर। ये भाई को दे। चाचा तुम बढ़ के ले लो ना। शाबाशी। आइए हकीम साहब। आइए। ठहरो मियाँ, मैं मरीज को देखने से पहले फीस ले लिया करता हूँ। ऐसी क्या बात है? बात ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि मरीज मुझे देखते ही अच्छा हो जाता है, इसलिए मुझे फीस से हाथ धोना पड़ जाता है। लीजिए लीजिए। इधर दीजिए। शुक्रिया। चलिए। आइए। पार्टी उल्टी पड़ी है, क्या हो गया है?
जी कई दिन से बेहोश पड़ा हुआ है। अच्छी बात है, अभी होश में आ जाते हैं। नाली में तो होश है, फिर मरीज क्यों बेहोश है? मेरा ख्याल अड़ी कर रहा है। हो सकता है, पता लगाता हूँ। देखा, अरे चुटकी में करवट लिए घूसे में उठ के बैठ जाएगा। घूसा हकीम साहब? हाँ हाँ, तुम नहीं जानते, हकीम मैं हूँ, हर तरह से इलाज करना पड़ जाता है, समझे ना? अरे हकीम साहब कोई दवा दारू कीजिए। दारू? अरे हाँ, कहीं दारू तो नहीं पी गया? हो सकता है। हाँ, दारू कैसे उतरती है? जी खटास हटास देते हैं। अच्छा, तो अटास छोड़ो, खाली खटास ले आओ, तब तक मैं मरीज को देखता हूँ। अच्छा। हाँ, तुम इसको पलटी दो, मैं जरा पानी मार के देखता हूँ। अभी देता हूँ। अरे राजेश बाबू, राजेश बाबू, आप इन्हें पहचानते हैं क्या? अरे इन्हें कौन नहीं पहचानता, तुम जल्दी जाके डॉक्टर को लेकर आओ। क्यों, आपकी दवा से काम नहीं चला? मेरी दवा से काम चलने वाला नहीं, मैं हकीम नहीं, 420 हूँ। जल्दी जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। लेकिन यहाँ डॉक्टर कहाँ है साहब? यहाँ नहीं मिलेगा तो शहर से लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। फिर कल से आप इन्हें हल्की गजा दे सकती हैं, अब खतरे की कोई बात नहीं। शुक्र है मालिक का, पिछले 7 दिन तो बड़ी परेशानी से कटे। तुम्हारी वजह से बच गया लट्टू, मेरे लिए तुम लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज था, तकलीफ तो इन्होंने उठाई। अरे तकलीफ क्या लट्टू है, मेरा भी तो फर्ज ही था। अच्छा मैं चलूं, अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना। अच्छी बात है। अच्छा राजेश बाबू, डॉक्टर फीस लेते जाइए ना। कोई जरूरत नहीं। राजेश बाबू, अब आप अच्छे हो चुके हैं, चलिए मैं आपको घर छोड़ाऊं। घर? नहीं लट्टू, मैं घर नहीं जाना चाहता। ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ जहाँ मुझे कोई पहचानता न हो। तो फिर आप हमें साथ ले चलिए अपने साथ। देखिए ना, हम भी तंग आ चुके हैं, जहाँ जाते हैं कुछ करते हैं, असलियत पकड़ में आ जाती है और हमें भागना पड़ता है। तो ऐसी ठगने वाली बातें करोगे तो ऐसे ही होगा। ईमानदारी का काम करते हो तो हम खुद ठगे जाते हैं। एक बात है, अगर आप हमारी मदद करें तो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अब बोलता क्यों नहीं? हम थिएटर कंपनी खोलेंगे। थिएटर? हाँ। कोई फायदा नहीं लट्टू, मेरा हाथ मेरा पैर, अब तो मैं शायद जिंदगी भर थिएटर में काम ही नहीं कर सकूं। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ बैठे बैठे बता दिया कीजिए, उसके बाद ये लोग सब कर ही लेंगे। इनको हीरो बनने का शौक है, इनको हीरोइन का। ये इनकी स्माइल का, मेरा मतलब है मुस्कुराहट का टुकड़ा एक खास था। मगर ये सब काम इतना आसान नहीं है लट्टू। आपके होते हुए कुछ मुश्किल भी नहीं है। देखिए ना, आपका वक्त भी कट जाया करेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। मान जाइए ना? मान जाइए ना? मान गए। कैसा मुझे एक्टर बना दो। अबे तेरा बाप भी कभी एक्टर बना था? बताओ कैसा? बोलता है ईट पत्थर फेंक रहे। अब क्या अंदर घुस गई। मैंने तुमसे कहा था कि सब के सब बकवास कर रहे हो, लेकिन तुमने कहा यहाँ के देखने वाले सब गधे सबको बना जाओ। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये गधा मुझे भी बना जाएगा। मुझे क्या मालूम था। आप कुछ उपाय कीजिए ना। मेरा ख्याल बंद कर दो स्टेज। आइडिया अच्छा है, पिछले दरवाजे से निकल चलते हैं। लेकिन पीछे तो बहुत आदमी खड़े हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने एडवांस बुकिंग पिछले दरवाजे पर रखवा दी। इस हालत में तुमने एडवांस बुकिंग करवाया? मुझे क्या मालूम था कि खेल मार खा जाएगा। इसका पार्ट और कोई कर सकता है, तुम कर लो। मैं अगर कर सकता होता तो इस गधे का मुंह लाल करवा के अपना मुंह काला क्यों करवाता? अरे वो लोग बोलता थिएटर में आग लगा दो। अरे अब क्या होगा? मैं एक बात बताऊं, आप ये पार्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्टेज पर नहीं उतरता, मेरा हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता। आप अगर नहीं चले ना, तुम्हारे जूते चल जाएंगे। नहीं, मैं आपको चलना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि आ रहे हैं। लट्टू, खामोश खामोश भाइयों और बहनों, आप लोग खामखा अपनी तरकारी का नुकसान कर रहे हैं।
हमको मालूम नहीं था कि वो एक्टर ऐसा गधा निकलेगा और घबरा जाएगा, और हमें आपके टेस्ट का भी पता नहीं था। हमें मालूम हो गया है कि आप लोग कितने समझदार आदमी हैं, इसलिए हमने आपको खुश करने के लिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर को बुलाया है। मेकअप कर रहे हैं, 5 मिनट में आपके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन आपने टमाटर मार के मेरा जो कमीज खराब किया है, जल्दी पेश आवाज शहंशाह, मैंने किसकी आवाज सुनी? पहली बार मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, हंसो और हंसो, कह लगाओ, और इस हंसी के तूफान में मेरी जिंदगी के तमाम गम बहा ले जाओ। आज मैं भी तुम्हारे साथ हंसूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हंस रहा हूं। खामोश, सब खामोश। इस 4 दीवारी में फिर वही खामोशी, खामोशी, तन्हाई और खौफनाक अंधेरा। इस खौफनाक अंधेरे में न इंसान की आवाज। ये किसकी आवाज? शहंशाह! ये किसकी आवाज सुनी मैंने? शहंशाह! साहिरा, साहिरा! मगर तुम क्यों आई हो? तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करती रही हो। क्या तुम मेरी मौत का पैगाम लेकर आई हो? नहीं नहीं आलमपना, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ ले जाना चाहती हो मुझे? और क्या सजा देना चाहती हो मुझे? मैं जिस आग में जल रहा हूँ, उस आग में मुझे जलकर खाक हो जाने दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत कहो शहंशाह, ऐसा मत कहो। माफ कर दो मुझे। मैंने दिल से तुम्हें कभी नफरत नहीं की, वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिंदगी भर तुम्हें पा सकूंगी। मगर अब मैंने महसूस कर लिया है कि मेरा वो ख्याल बेबुनियाद था। मैंने तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार किया है, सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें। सच साहिरा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती रही। मैं सच कहती हूँ आलमपना, मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ। ये क्या, आपका हाथ कैसे चल रहा है? हाथ कैसे चल रहा है? क्या ये सच है? मेरे हाथ पर चलते हैं? बिल्कुल सच है आलमपना, बिल्कुल सच है। यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करती हूँ आलमपना, सिर्फ तुम्ही से। आलमपना, तुमने मुझे नई रोशनी दिखाई, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। श्यामलाल जी। राजेश, तुम, यकीन नहीं आता कि तुम हो। एक जमाना हो गया तुम्हें देखते। आओ, आओ। अरे अभी तक तुम्हारे हाथ पांव में कोई तब्दीली नहीं हुई। बैठो बैठो।
सुनाओ राजेश, कैसे हो? सब खैरियत। कैसे आना हुआ? एक कशिश थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। ओह, सितारों से आगे का इश्तिहार। इसका पहला शो आज बड़ी धूमधाम से होगा। गवर्नर और मिनिस्टर और शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। मैंने पढ़ा। देखना, स्टेज की दुनिया में एक तहलका मच जाएगा। भगवान करे आपको मनचाही कामयाबी हासिल हो। लेकिन मेरी एक इल्तिजा है श्यामलाल जी। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपको याद होगा सितारों से आगे का पहला शो मैं पूरा नहीं कर सका था। अब वही सितारों से आगे, वही पहला शो। मुझे मौका दीजिए श्यामलाल जी, मैं अपना पाठ करना चाहता हूँ। तुम पाठ करोगे राजेश? तुम्हारी ये हालत देखकर सोचा भी नहीं जा सकता कि तुम स्टेज पर पहले मैं भी ऐसी सोचता था कि अपने ये टूटे हुए हाथ पर लेके कैसे एक्टिंग करूंगा, लेकिन जब भी स्टेज पर जाता हूं तो ये बाकायदा काम करने लगते हैं। न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। और आपको यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी पहली बार ताज्जुब हुआ था, लेकिन सच मानिए जब भी स्टेज पर जाता हूं। मुझे अफसोस है राजेश, अगर मान भी लिया जाए कि तुम काम कर सकते हो, फिर भी मैं प्रोग्राम में तब्दीली नहीं कर सकता। मोहन आजकल अच्छा काम करता है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ पहला शो करना चाहता हूँ श्यामलाल जी। काश मैं ऐसा कर सकता। तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते राजेश? मैं समझा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे राजेश, तुम चल दिए? चाय वाय तो पीकर जाओ। चाय की कोई जरूरत नहीं श्यामलाल जी, मैं और सब लोग अच्छे हैं। अच्छे? आप किसी से कहिएगा नहीं कि मैं यहाँ आया था। नहीं कहूंगा, मगर राजेश आज शाम के खेल में तुम जरूर आना। मैं तुम्हारे बैठने का खास इंतजाम कर दूंगा। खास इंतजाम क्यों, कहीं भी बैठ जाऊंगा। दादा, सीन शुरू होने वाला है, मुझे बुला रहे हैं। जल्दी करो, मेरा कोट क्लोक ले आओ। अरे ये ताला क्यों बंद कर रखा है? दरवाजा खोलो। सीन शुरू होने दीजिए, खोल देता हूँ। मेरे बगैर कैसे शुरू होगा सीन? चलो। शायद हो जाए मोहन बाबू। क्या बक रहे हो? खोलो दरवाजा। अभी नहीं। अरे पागल न बनो, मैं कह रहा हूं खोलो दरवाजा। क्षमा कीजिए मोहन बाबू, अभी नहीं। शर्मू! नहीं मोहन बाबू। मोहन किधर है? पता नहीं साहब। ग्रीन में बुलाई तो। मोहन कहाँ? मोहन का एंट्री है। मोहन अभी बुलाता हूँ, मोहन को। पेश करो उस जिद्दी जलील बेगैरत को जिसने शहजादी को बरगलाया, तफ की इज्जत को हाथ में मिलाया और हमारी शान को दाग लगाया। पेश करो। मुंशी जी, मुझे कुछ मोहन कहाँ है? राजेश, वो लिख करो। ये मजा इससे पूछना किस हाल में है? शेर लोहे के जाल में। हुजूर ने तुझे सोचने की मोहलत दी, लेकिन हमने शहजादे से उम्र भर की मोहब्बत की है, और मोहब्बत करने वाले सोचा नहीं करते। जिस अगर तूने न छोड़ी तो अजल तैयार है। तेरे सर के वास्ते दल्ला की तलवार है। हर जुल्म सितम हंसकर मुझको कबूल है, पीछे न हटना इश्क में मेरा उसूल है। अरे नादान नौजवान, रहम के लिए सर झुका। हुजूर रहम दिल है, माफ कर देंगे। मैंने मोहब्बत की है, गुनाह नहीं कि जिसके लिए माफी मांगूं। मैंने मोहब्बत का सबक मौत को सामने रखकर पढ़ा है। मोहब्बत के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा, मगर तुम जैसे सितमगर के आगे सर न झुकाऊंगा। तू भूलता है, तलवार का एक बार तेरे सर को हमारे कदमों पे गिरा सकता है। गिरा सकता है मगर झुका नहीं सकता। जिंदगी के डर, मुसीबत, मौत के माहौल से कब बदलते हैं बहादुर मोहब्बत में कौल से। सिपाहियों का सर उड़ा दो। खबरदार,
अगर मोहब्बत करने की सजा मौत है तो इनसे पहले ये सजा मुझे मिलनी चाहिए। शहजादी सलीमा तक पहले के बावजूद यहाँ कैसे आई? मोहब्बत खींच लाई। ना आई हया जिसको बाप की इज्जत मिटाने में, खुदा बेटी न दे ऐसी किसी को जमाने में। मगर आज से ना मैं तेरा बाप हूं और ना तू मेरी बेटी। मैं तुम दोनों को ऐसी सजाएं दूंगा कि दुनिया इबरत हासिल करे, जमीन कांप उठे और आसमान थर्रा उठे। तीर तलवार तबर जुल्म के खंजर आए, आग बरसे या मुसीबत के समंदर आए, बिजलियां फलक से या कोह से पत्थर आए, सारी दुनिया की बलाएं भी मुझे मिल जाएं, खत्म हो जाए हर एक जुल्म की मंजिल मुझ पर, फिर भी है इश्क में कुर्बान मेरा दिल तुझ पर। जब तक हवा तुम्हारी सांसों से गर्म है, जब तक हमारी आंख में दुनिया की शर्म है, जब तक जहां में नामे खुदा का जनून है, जब तक रगों में शान शराफत का खून है, जब तक कि जमाने में जिंदगी का साज है, तब तक हमें तुम्हारी मोहब्बत पे नाज है। खामोश! गुस्ताख! ले जाओ जमीन लड़की को मौत के खाल में बंद कर दो और इस गुस्ताख को शेरों के जंगल में छोड़ दो, ताकि ये दोनों तड़प तड़प कर घुट घुट कर मरे और अपने किए पर पछताए। ले जाओ। सलीमा, हुक्म की तामील हो। राजेश बाबू, आपके चले जाने से स्टेज सूना हो गया था। कितनी खुशी की बात है आप आ गए। देखिए तो पब्लिक पागल हुई जा रही है आपका काम देख के। राजेश, मुझे माफ कर दीजिए श्याम। क्या कह रहे हो राजेश? मुझे बिल्कुल उम्मीद न थी कि तुम फिर से इस तरह काम कर सकोगे। तुमने तो कमाल कर दिया है। ये मेरी खुशनसीबी है कि तुम फिर से आ गए। तुमने ठीक कहा था कि काम करते वक्त तुम्हें कोई फर्क न होगा। तुमने कंपनी की शोहरत को 4 चांद लगा दिए राजेश, 4 चांद। लो लो सिगरेट पियो, सिगरेट। बाद में श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, मेरा बस यही अरमान था कि इस ड्रामे के पहले शो में काम करूं बस। तुम भी मुझे माफ कर देना मोहन। संभल के राजेश। जब संभलना चाहिए था तब तो संभला नहीं। अच्छा ही होगा कला की खातिर अपने आप को मिटा सकूं। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। सलीमा, तुम हो? ये तुम हो? तुम कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? नहीं सलीमा, यह ख्वाब नहीं हकीकत है। आखिर आज बरसों की जुदाई के बाद हम मिल ही गए, क्योंकि हमारी मोहब्बत सच्ची है। अब मैं तुम्हें यहां से कहीं दूर ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जालिम का कानून नहीं, मोहब्बत के दुश्मन नहीं। मगर अफसोस है ऐ मेरे दिल पर, तुमने तो देर कर दी। जिंदगी में साथ हमारा, जिंदगी में साथ हमारा किस्मत को नहीं है गवारा। मतलब क्या है तुम्हारा? इंतजार की आंखों में वक्त की आंसू खुश्क हो चुके हैं। अब तो जन्नत में ही हमारी मुलाकात हो सकेगी। मैं समझा नहीं सलीमा। ये देखो। जहर, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया सलीमा? वो देखो, मौत की हसीन परी हमदर्दी का दामन फैलाकर मुझे अपनी आगोश में बुला रही है। मैं खुश नसीब हूं कि लाश बनकर ही सही, मगर तुम्हारे कदमों में पनाह पा रही हूं। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है कि उनकी कामयाबी मौत का पैगाम होता है। सलीमा, सलीमा, या खुदा, क्या यही तेरा इंसाफ है? क्या तूने हम दोनों को इसीलिए मिलाया कि हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएं? मगर नहीं, मोहब्बत के दीवानों को मौत भी जुदा नहीं कर सकती।
मेरी हर राह से अब तो ये सखुन जारी है, जान प्यारी नहीं दुनिया में वफा प्यारी है। कमाल कर दिया तुमने कांता, कमाल कर दिया। Congratulations कांता देवी, यू आर सिंपली वंडरफुल। आपसे मिलिए, आप हैं कर्मवीर साहब के एडिटर मिस्टर वेंकटेशन। बहुत जल्दी कीजिए ना साहब। इधर इधर आप पीछे साहब, जल्दी हो। हाँ देखो तो सभी चली जाना तुमने। मैं तुमसे ये कहना चाहता था मोहन कि कांता आर्टिस्ट बहुत ही अच्छी है, लेकिन जज्बात में आकर इस तरह खो जाती है कि उसे किस वक्त क्या कहना ये सब भूल जाती है। उस वक्त तुमसे धीरे से बता दिया करो, जिस तरह मैं बता रहा था तुमने देखा था ना। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो ये काम तुम्हें ही करना है। अच्छा मैं चलो, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता और अब शायद तुमसे भी मुलाकात ना हो। जाने से पहले मुझे माफ करते जाइए राजेश बाबू। मैंने आपके हक में इतना बड़ा कसूर किया है जिसके लिए मेरा दिल मुझे हमेशा धड़काता है। तो तुमने क्या किया होगा? इतने बड़े महान कलाकार की यह हालत मेरी वजह से हुई है। ईर्ष्या से मैं पागल हो गया था। उस दिन सितारों से आगे के पहले शो में रस्सी मैंने ही काटी थी। मैं जानता हूं मेरा यह कसूर माफी के लायक नहीं है, लेकिन मोहन मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, और अब ये भी समझ गया कि इसके पीछे कौन था और ये किसकी साजिश थी। खैर अब तो कुछ हो नहीं सकता, इनको भूल जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सफल हो, तुम बड़े कलाकार बनो, यही मैं चाहता हूं बस। कांता देवी, वो अभी पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। क्या तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले जाओगे? मेरी अपराध के लिए मुझे क्षमा नहीं करोगे? राजेश, राजेश, कितने दिनों से मैं तुम्हारे आने का रास्ता देख रही थी। तुम सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, तुम मेरे गुरु हो, मेरे सब कुछ हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे क्षमा कर दो राजेश, मुझे क्षमा करो। कांता, कांता, कांता।